हरियाणा में 10 मई को निकाय चुनाव होने वाले हैं। देखा जाए तो ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य की रणनीति के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों की जमीनी पकड़ का ये लिटमस टेस्ट है। बता दें, 10 मई को जिला परिषद के 1 सीट, पंचायत समिति की 4, सरपंच की 24 और पंच की 28 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पंचायत समिति की कुल 12 सीटों पर नामांकन हुआ है, जिनमें से 8 निर्विरोध चुन लिए गए हैं और 4 पर चुनाव होने वाले हैं। पिछले साल की बात करें तो मार्च 2025 में हुए पिछले निकाय चुनावों में बीजेपी ने 10 में से 9 मेयर सीटों पर कब्जा कर अपनी शहरी पकड़ साबित की थी। वर्तमान चुनावों में जीत इस नैरेटिव को मजबूत करेगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन सरकार पर जनता का विश्वास बरकरार है। बीजेपी परंपरागत रूप से शहरी क्षेत्रों में मजबूत रही है। बीते कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है, जिसमें सफाई, आधुनिक बुनियादी ढांचे और ग्रीन सिटी बनाने जैसे 15 प्रमुख वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव अपनी विश्वसनीयता साबित करने का सबसे सुनहरा मौका है। 2024 के विधानसभा चुनावों और 2025 के पिछले निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो एक मजबूत विकल्प के रूप में वापस आ रही है। अगर कांग्रेस इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ शहर का वादा करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने और गड्ढा मुक्त सड़कों जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। चुनाव अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगम के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, उकलाना और धारू हेड़ा नगर पालिका में होने वाले हैं। 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि भाजपा ने कांग्रेस के बागी पार्षदों को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है और ये बागी उम्मीदवार पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, जिससे चुनावी गणित प्रभावित होने की पूरी संभावना दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की छवि बहुत जरूरी है। ऐसे में दल बदल और बगावत का असर सीधे तौर पर नतीजों पर पड़ सकता है। कांग्रेस जहां भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है, वहीं भाजपा अपनी संगठनात्मक मजबूती के दम पर जीत का दावा कर रही है। कुल मिलाकर हरियाणा के निकाय चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर हैं। घोषणा पत्र, उम्मीदवार चयन और बागी नेताओं की सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को और भी कांटे का बना दिया है।